अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज 9th रोज़ा गुज़र गया, 10वीं स्टार्ट हो गई है। अल्लाह हम सबको इबादत की तौफीक अता फ़रमाए। और मैं कुछ बातें करने के लिए आज आई हूँ। मैं सितारा से कुछ बात करना चाहती हूँ और कुछ और लोगों से भी, क्योंकि लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं कि अल्लाह एक पल में क्या से क्या कर सकता है। किसी को इतना बड़ा बोलना नहीं चाहिए। सितारा से तो मैं यही कहूँगी, देखो सितारा, सबसे पहले तुम्हारी हर वक्त मेरी यही कहना है कि तुम्हारी गलती है। तुमने जो इतनी इस बात को इशू बनाकर बाहर खड़ा किया, मुस्लिम में शादियाँ होती है, वो मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को अगर नहीं समझ आ रहा है तो वो मैं नहीं उनको समझा सकती हूँ। लेकिन जो मुस्लिम्स औरतें हैं उनको पता है, सारे मुस्लिम सबको पता है कि इस्लाम में दूसरी शादी है और करते हैं लोग। और जिनकी बीवियों को प्रॉब्लम है वो करने ही नहीं देती या छोड़ देती है स्टार्टिंग से, या लेके जब घर आते हैं उस वक्त उनको घर से चली जाती है या घर से निकाल देती है। जो भी जिसका जिस तरह हालात है, मैं नहीं जानती सबका। तो सितारा, तुमने उसी टाइम स्टेप लेना था। और अभी जब उसने डिवोर्स का बोला, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं लोगों की खुशी देख के मैं इतनी परेशान हूँ। मैं सोचती हूँ कि रमज़ान का महीना है, सबके घरों में बेटियां भी होंगे, बेटे भी होंगे। अगर किसी की आज छोटी है बच्ची, तो कल को उसने भी जवान होना है, किसी से शादी होना है। किसी की डिवोर्स या तलाक करवाना कोई अच्छी बात तो नहीं है, उसमें खुश होना, हाँ हाँ ले लो ले लो। मैंने तो जानबूझ के गुस्से से बोला, मैं तो जानबूझ के इतने टाइम से गुस्से से बोलती थी। मैं साथ अल्लाह से तौबा भी बार बार करती रही हूँ वीडियो में भी, कि किसी का घर बर्बाद करना तो नहीं चाहिए कि हाँ तलाक ले लो, कि इतनी सी छोटी सी बात है तलाक, कि हाँ शादी करो और फिर दिल भर जाए या दिल नहीं लगे तो तलाक ले लो। इस्लाम में दूसरी शादी है, जिस औरत ने नहीं गुजारा करना है पहले से ही ना करें, और कर लिया तो फिर एडजस्टमेंट करें। मैं इसलिए सितारा से इतनी बातें करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि सितारा कोई इतनी परेशान है। मैं मतलब मुझे है एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ों का, कि इतनी परेशान है या कुछ कर नहीं रही है जी। हाँ ठीक, उसका फेस ऐसा है कि थोड़ी सी वो अपने फेस पे अपसेट होती है तो दिख जाता है। कुछ लोग इतनी तकलीफ़ में होते हैं, आप यकीन करें, मैं इतनी बीमार होती हूँ, बेड पे पड़ी होती हूँ, कोई आए मेरे घर में आके मुझे ये कभी नहीं बोलता कि तुम बीमार दिख रही हो। हंस के बोलते तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, और मैं पूरी तरह से बीमार होती हूँ। तो इसी तरह किसी का फेस ऐसे ही होता है कि वो अगर बहुत तकलीफ में भी नहीं है ना, तो उसकी थोड़ी सी बीमार हो, थोड़ी सी कुछ हो, तो उसके चेहरे में दिखता है। किसी किसी का बहुत भी हो, नहीं दिखता है। तो सितारा का मुझे कभी फील नहीं हुआ कि नहीं बहुत तकलीफ में है, क्योंकि वो इतना सेटिंग सेटिंग से बात करती है। माशाल्लाह बहुत समझदार है, बहुत लायक है, कोई मजबूर औरत नहीं। मैं बार बार ये कहती हूँ। तो सितारा, अभी भी मैं यही कह रही हूँ, अगर तुमने डिवोर्स लेना है, कुछ लेना है, अपनी दिल को देखना, अपनी मर्ज़ी को देखना, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ नहीं देने वाले। और यूट्यूब से सारी ज़िंदगी कब तक चलेगा नहीं चलेगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो जो फैसला भी करो अपना समझ के करना। और जब तुमने तलाक की बात ली, स्टार्टिंग से ले लेती तो सही था। अब तुमने लिया क्योंकि अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा तुम्हारा हस्बैंड का बन गया है चैनल, वो आ रहे हैं सामने और उसके मुंह से कुछ निकल आती है। अभी आज ही वो बंदा तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गया है, तुम हर वक्त कहती हो मेरा केयर नहीं करता है, मेरा ये नहीं करता। मुझे हर वक्त यही दिखा कि वो करता है। जब से मैंने तुम्हारा चैनल देखा, मैं साथ साथ तुम्हारे हस्बैंड का भी देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ही इज़ केयरिंग, ओके। ऐसा नहीं लगा कि नहीं नहीं यार, ये बिल्कुल केयर वाला आदमी नहीं है। तो सितारा, अल्लाह का खौफ खाओ, थोड़ा सा सोच समझ के चलना, लोगों की बातों में आके हवा में मत उड़ना, क्योंकि ये ज़िंदगी का फ़ैसले हैं। बच्चे हैं तुम्हारे 3, ठीक है। तुम पहले अगर ये स्टेप लेती ना, तो मैं भी बोलती कि हाँ बहुत बहादुरी का काम लिया। अभी तुमने इतनी गंद मचा के हर चीज़ करके, फिर भी अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जो भी करो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। और कुछ लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मतलब एक हद तक एडवाइस दिया करें, इतना ना एडवाइस दिया करें कि किसी की बिल्कुल घर के अंदर तक पहुँच जाए।
और आप लोगों का भी फॉल्ट नहीं है। जब एक बंदा अपना घर का सारा स्टोरी लेके बाहर आ जाता है, सारे बदनामी, सारी कहानी, सारे रोना, तो फिर आप लोग तो एडवाइस देंगे, तो आप लोग का तो फॉल्ट है नहीं। जो सारी स्टोरियां निकाल के बाहर ला रहा है, ओपन कर रहा है अपने घर की हर एक राज, अपनी बेडरूम तक की राज, अपने घर के अंदर क्या हो रहा है हर एक चीज़ का राज। वरना मियाँ बीवी की लड़ाई तो ऐसी होती है कि चार दीवारी के अंदर होती है, घर के अंदर, और घर के अंदर ही उसको सुलझा लेते हैं, उसको लाके बाहर नहीं बोलते हैं। ये जो आपके बाबर है, दिलबर है, इनके भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती होगी। अब इनकी बीवियाँ यूट्यूब बना बना कर आके हंगामा करना शुरू कर दे। इस तरह नहीं होता है ना। बीवियाँ, हस्बैंड हो, वाइफ हो, लड़ाइयाँ होती है हर घर में। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती। कोई अगर बोलता है ना कि लड़ाई नहीं होती, वो एक नंबर का झूठे हैं। लड़ाइयाँ होती है, लेकिन अपने घर के अंदर अपनी लड़ाई रखो ना। पैसे अर्न करने के लिए मीडिया में आना है, यूट्यूब में आना है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई लेके आने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह के आगे भी गुनहगार बनने के हिसाब है, और दुनिया के आगे भी सबूत रखना। देखो, अल्लाह ने एक बात हमेशा, अल्लाह की हदीस में आता है कि कोई इंसान से गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन उसका कोई गवाह नहीं होता है ना, तो अल्लाह बहुत जल्द माफ़ कर देता है तौबा उस जब वो इंसान करता है। लेकिन इतनी गवाह नहीं रखो लोगों का, दुनिया का। तुम तो दुनिया की गवाही रख रही हो, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई, जब शादी करके आया था, छोड़ो उसको, जाती तुम अपने घर। आज तुम्हारे पास माँ है, बहन है, उस टाइम पे भी सब सब तुम्हारे पास थे। बाबर, दिलबर, नैना, ये लोग तो कभी तुमसे दूर नहीं है। मुझे तो ऐसा दिखता है कि हर स्टेप में वो तुम्हारे साथ है। तो फिर तुम अकेली कब हुई? मुझे यही बातें बुरी लगती है ना सितारा, इस वजह से मुझे बोलना पड़ता है मजबूर होकर। अब कुछ लोग आ गए बड़े फरिश्ता बनकर, पहले बुराई करते थे, अब अच्छाई पे शुरू हो गए। मैंने ना तुम्हारी कभी बुराई की। जब से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो बातें मैंने की, मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए की है। क्योंकि हवा दे दे के किसी का घर बर्बाद करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह को भी जवाब देना है जाकर। हम कौन है भाई? मैं तो गुस्से में कहती थी कि क्यों हर वक्त हस्बैंड को गालियाँ गालियाँ गालियाँ। लोग, मतलब पूरी पब्लिक मिल के, ये जो यूट्यूब में व्यूअर्स है, सब गालियाँ। ये सेल्फिश है, ये बेशरम है, ये कुछ ऐसा नहीं होता है ना इस्लाम में। जो इस्लामिक औरतें हैं, इस्लामिक औरतों का क्या मतलब? इस्लामिक औरतों का ये मतलब तो नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं भाई बिल्कुल नकाब पोश हो जाओ और बिल्कुल पर्दा। और नॉर्मल भी इस्लामिक औरतें जो हैं, मुस्लिम औरतें, चाहे वो नॉन मुस्लिम औरतें, सब मुझे मिलकर बताए कि अपने हस्बैंड को गाली खिलवाना दूसरों से, बाहर वालों से। यूट्यूब फैमिली है हमारी, बेशक हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, बच्चे हैं, उसमें माएँ हैं, उसमें हमारे बच्चों की उम्र के बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सब कुछ। लेकिन क्या हम सबको जानते हैं? सबसे हमारा मिलना जुलना है, एक दूर का रिश्ता है बस यूट्यूब के ज़रिए, इंटरनेट का। तो उसमें जाके दुनिया से लोग देख रहे हैं, गालियों पे गालियाँ। और मैं इसलिए गुस्से में थी, मैं काफ़ी लोगों की बहुत गंदी गंदी बातें मैंने सुनी हैं। मेरी फ्रेंड्स, मतलब सर्कल है जो, मैं ग्रुप है मेरे, व्हाट्सअप ग्रुप है कुछ, कितने मेल्स कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं तुम्हारे बारे में, कितना कुछ बोल देते हैं। तुम्हें पता है, तुम इस तरह जो यूट्यूब में आके इतना तहलका मचाती हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं अच्छा लगता कि एक लड़की के पीछे कोई भी मर्द गलत नज़र डाले, गलत तरीके से उससे बात करे, उसके बारे में गलत रिमार्क पास करे। तो इस वजह से मैं इतनी बातें करती थी। मैं इसलिए बातें करती थी, मैं कहती थी शायद मेरा सुन के थोड़ी सी तुम चुप हो जाओगी, थोड़ा सा अपना हरकतें चेंज कर लोगी। लेकिन सितारा, तुम हो ही नहीं रही हो। कभी तुम डिवोर्स ले लूँगी, कभी खुदकुशी। सितारा, 13 साल तुमने गुजार दिया, अब वो खुदकुशी के लिए तुम्हें मजबूर कर रहे हैं। हद है यार। मतलब ऐसे क्या कर दिया उन्होंने कि खुदकुशी पर तुम बात कर रही हो? जब तुमने खुदकुशी वर्ड मुंह से ली थी ना, तुम्हारी माँ को चाहिए था जोर का एक थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे लगाती। ये तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। तुम बोलती हो ना कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, इतनी मेरे अंदर पेशेंस है, मैंने अल्लाह पर हर चीज़ छोड़ा है। तो अल्लाह पर क्या छोड़ दिया? मुझे बार बार मैं तुमसे ये पूछती हूँ, तुमने अल्लाह पर क्या छोड़ा है? कभी तुम सुसाइड, पता है ना इस्लाम में हराम है, हराम मौत मरने की बात कर रही हो तुम। और वो भी उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे बताओ तो सही। उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। शगुफ्ता जी ने मुझे ये बोला था। अरे किसी ने भी बोला हो,
इन्हीं लोगों ने तुम्हारे पीछे इतनी ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस बनाई थी, इतनी इतनी बातें की थी। अभी ये लोग अच्छे बन गए, अभी सब ने अपने आप को अच्छा बन गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहती हूँ सबको हिदायत आ गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो गंदगी बना रहे थे बहुत ज़्यादा। अब चलो अल्हम्दुलिल्लाह कि सब बंद हो गए, सब रुक गए। तो इसलिए गुस्सा आता था। देखो साजिद अगर तुम्हारे लिए शॉपिंग करता है तो कहते हैं फेक है, साजिद अगर उसके लिए कुछ करता है तो बोलते हैं देखो उससे प्यार है। तो एक तरफ हो जाओ ना, ये कौन सी बात है यार। अभी 2 शादियाँ उसने, अगर देखो अगर वो प्यार थी या जो थी या जो, लेकिन तुम्हारे साथ उसने 13 ईयर्स तुम्हारे साथ गुजारा है। 13 ईयर्स से उस बंदे ने कभी जाके उससे शादी नहीं की यंग एज में। अब जाकर उसने जाके अपने पुराने प्यार से शादी कर लिया। मतलब कोई रीज़न तो होगा, एकदम से आदमी जाके ऐसे शादी कर लेता है। और फैमिली को अगर फैमिली की प्रेशर में करता तो कई साल पहले कर लेता, इतना सालों बाद नहीं। इतने साल बाद फैमिली उसको प्रेशर करेगी तुम शादी करो, जब इतने बच्चे हो गए। ऊपर से तुम कहती हो मेरे बच्चों की खुशियाँ नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकते। सितारा कौन नहीं से देख सकता यार, मासूम बच्चों की तो हर कोई मासूम बच्चों के लिए खुश होता है। हर कोई प्यार करता है बच्चों से। कौन तुम्हारे बच्चों से जेलसी होगा, मुझे बताओ। अगर थोड़े बहुत, अगर कोई रिश्तेदार है जो बहुत गरीब हैं, तुमसे थोड़ी सी जेलस हो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं। तुम्हारे पास अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र नहीं लगे इतना कुछ है, तुम थोड़ा दे दिया करो। बोलते हैं ना कि इस्लाम में तुम तो एक इतनी सब्र वाली, इतनी इस्लामिक बातें करती हो, तो ये तो है इस्लाम में, अगर गरीब रिश्तेदार है कुछ है तो उनको देना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत है तो हमें उनको देना चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर उनको दे दोगे, एक चीज़ अपने बच्चे के लिए ले रहे हो, कोई बहुत गरीब है तो उनको भी थोड़ा सा दे दो, कोई बात नहीं है। तो सितारा इतना इमोशन से लोगों का मत खेलो। मैं सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। तुम कहाँ बैठी हो, वो कहाँ बैठे हैं, तुम कराची में हो, वो विलेज में, वो आके तुम्हें सुसाइड कराएंगे। सुसाइड कराना होता तो अभी इतने साल तक तुम माशाल्लाह माशाल्लाह ज़िंदा होती। तो ये बातें मत करो, अच्छा नहीं है ना हर वक्त लोगों की इमोशन से खेलना, दुखी दिखाना। ठीक है ये यूट्यूब है, ऐसी जगह है जहाँ हर कोई पैसे कमाना आता है। कोई ऐसा नहीं है जो फ्री आता है, चाहे तुम हो चाहे मैं हूँ, हर किसी को पैसे कमाना है। लेकिन झूठ बोल के नहीं। कुछ लोग हैं तुम्हें तुम्हारे गलत चीज़ों में भी शाबाशी दे रहे हैं, बेटी बनाकर भी तुम्हें कुछ नहीं समझा रहे हैं। उल्टा सीधा कुछ भी करो, लेकिन हाँ बस डॉलर बनता जाए, वो गलत रास्ता है। मैं कभी तुम्हें वो गलत रास्ते के लिए, मैं कभी भी तुम्हारे साथ बात करूँगी, जो तुम्हारी गलती है वो ज़रूर तुम्हें दिखाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे घर में होती, तुम्हारे पास होती, मेरा तुम्हारे साथ बातचीत रहता, तो मैं ज़रूर तुम्हें यहाँ इस तरह मैसेजेस नहीं पहुँचाती। लेकिन मेरे पास तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं तुमसे किसी तरह बात नहीं कर सकती हूँ, राब्ता नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मुझे यूट्यूब के ज़रिए तुमसे बातें करनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बाकी अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे। और एक बात याद रखना, तुम अल्लाह के घर गई हो, वहाँ जाने का मतलब होता है इंसान सुकून में हो जाता है, क्यों अल्लाह का घर है। तुम्हें पता है रमज़ान, मैं पूरा साल टेंशन में रहती हूँ, पूरा मेरे मतलब बहुत टेंशन रहती है, लेकिन ये एक महीना ऐसा है ना बरकत का, सिर्फ रमज़ान का, कि मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, 1% भी अगर मुझे कोई टेंशन होती हो। लेकिन तुम तो अल्लाह के घर गई हो, तुम्हें तो चाहिए था पीछे का हर चीज़ को साइड करके तुम सिर्फ अल्लाह से दिल लगाती। लेकिन पता नहीं तुम कैसे उलझी हुई हो, तुम जब से गई हो तुम एक दिन सुकून से तुम उस घर पे नहीं बैठी हो। मैं परेशान हूँ, मुझे बाहर घूमना है, मुझे ये करना है, मुझे वही जो पाकिस्तान में हर सेकंड में इधर उधर इधर उधर, वहाँ भी तुमने वही किया कि माँ के साथ बैठूं, थोड़ी बातें करूं, आराम से घर में बैठूं। इतना बड़ा माशाल्लाह तुम्हारी बहन का घर है, आराम से बैठ के बातें करो, गप करो, लेटो, बैठो, बातें करो। एक दिन अगर यूट्यूब नहीं चलाओगे तो तुम्हारा मिलियन दरम का नुकसान नहीं हो जाएगा? तुम्हें अल्लाह ने बहुत दे रखा है। चलो खैर, बाकी तुम इतनी समझदार हो, इतनी छोटी नहीं हो कि मैं तुम्हें छोटी छोटी बातों से समझाऊं। बाकी मैं तो यही कहूँगी, फिर से कहूँगी, जो फैसला लेना है खुद सोच समझ के लेना। सोशल मीडिया अपनी एक जगह रखती है, सब अपने फैमिली है, सब कुछ है, और अपनी ही फैमिली से दुश्मनी करके कोई जी नहीं सकता।
फ़ायदा भी नहीं है, इतनी दुश्मनी, इतनी दिलों में नफ़रत। अल्लाह ने भी माफ़ करना बोला है, माफ़ करती जाओ। कोई छोटा है उसे माफ़ करो। बड़े के साथ कोई बदतमीज़ी कर लेती हो, उनसे माफ़ी मांग लो, तुम कोई छोटी नहीं हो जाओगी। या छोटे को किसी छोटे ने तुमसे कुछ गलत कर लिया, तुम उसको उसको माफ़ कर दोगी तो उससे तुम्हारी इज्जत कुछ कम नहीं हो जाएंगे। तुम्हें खैर ये सब बातें कोई नहीं समझाता, मैंने देख लिया यूट्यूब पर। हर कोई तुम्हें हवा देता है, हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं कभी गलत चीज़ों में कभी कोई मशवरा नहीं दूंगी। चलो अपना ख्याल रखो, अपनी अम्मी को सलाम देना और उनको बोलना तुम्हें समझाए, क्योंकि चाहे तुम्हारी अम्मी हो, तुम हो, मैं हूँ, मेरे बच्चे, हर किसी ने अल्लाह के पास वापस जाना है। ये दुनिया में रहना नहीं है हमें। तो सोच समझ के हर कदम उठाए। पैसे के पैसे ऐसे ही दुनिया में पड़े रह जाएंगे और हम कब्र में सोए हुए होंगे। चले आ जाते हैं कुछ और लोगों पर बातें करने। कुछ लोगों की इतनी बड़ी बड़ी बातें, हम यूट्यूब पे आते हैं, हम तो टाइम पास करने आते हैं, हमें तो बस एक मतलब हम बिज़ी रहने का जगह मिल गया। यार तो आप लोग मत आओ ना यूट्यूब पे, क्यों आके किसी और की किस्मत छीन रहे हो? हमें तो ज़रूरत है, हम तो सच कहते हैं। मैं तो साफ कहती हूँ भाई, मैं तो दो पैसे कमाने के लिए आई हूँ। अगर अल्लाह मेरे लिए कोई वसीला बना देता है, मैं घर में बैठ बैठ के कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं बाहर जाके नहीं काम कर सकती हूँ, मैं कोई वर्क नहीं कर सकती हूँ बाहर का। तो घर में बैठ के अगर मेरी यूट्यूब से कुछ हो जाता है, कोई चल जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इसलिए आई हूँ, मैं साफ बोलती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं क्या बोलूँ, झूठ बोलूँ? नहीं, मैं यूट्यूब में ऐसे ही आती हूँ टाइम पास करने, गप्पे लगाने। बिल्कुल नहीं आती हूँ, मैं तो बिल्कुल पैसों के लिए। और जो इतने पैसे वाले हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों आते हैं? कोई कहता है मैं इतना गोल्ड पहन लेती थी, कोई कहता है मैं इतना। भाई सबके पास गोल्ड थे, बुरा वक्त आता है तो काफ़ी लोगों ने बेच भी दिए, और काफ़ी लोगों के पास अभी भी है। तो इसमें सुनाने सुनाने की कोई बात नहीं है। और सितारा को बख्श दो सितारा को। क्या कौन क्या कर रहा है? अच्छा, किसी ने भी कुछ भी बोला, कितनी बातें भी की, क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क पड़ा? और रही कंटेंट लाओ, अपना कंटेंट लाओ, तो कंटेंट क्या ला रहे हैं? सितारा, अगर आप लोग अपनी बात करो या किसी की बात करो, किसी एक को पकड़ के कोई चल रहा है, इसमें कंटेंट की क्या बात है? अब सितारा के भी थोड़ी सी अभी अपनी चल रही थी, मैं यहाँ घूम रही हूँ, इसने मुझे गिफ्ट दिया, उसने मुझे ये किया वो किया। अब आ गया फैमिली का कि हाँ उन्होंने, कंटेंट है ना। तो फिर आप लोग भी हर किसी के काम करने दो। हर किसी को पता है, हाँ कोई गलत कर रहा है, चाहे आपकी वो बेटी हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो, उनको छोड़ के, क्योंकि माँ बाप को हम सिखा नहीं सकते, वो माशाल्लाह वो खुद ही समझदार होते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं, तो उनको हमारा तालीम देना नहीं बनता है। बाकी जो हमसे छोटे हैं या बड़े भी हैं, अगर गलतियां कर रहे हैं, कहीं नज़र आ रहा है ना, तो आंखें बंद नहीं करो। आंखें बंद करने से अल्लाह आपको छोड़ेगा नहीं। आप लोग जो बोलते हो कि किसी के पीछे क्यों लगना, किसी के पीछे कौन लग रहा है मुझे ये बताओ। अगर मैं आज कुछ बातें सितारा को समझा रही हूँ, आप लोगों में तो इतनी शर्म भी नहीं है कि आप लोग उसको समझा सको। सिर्फ हवा दे दे के उसको और गलत रास्ते पे करते हो, कि वो और भी ज़्यादा कुछ ना कुछ करती जाए गलत हरकत। तो अपने आप पर आप लोग शर्म करो, और दूसरों को इतनी तनकीद करने से पहले थोड़ा सोचा करो कि अगर कोई बच्ची, किसी का बेटा, किसी की बेटी, क्योंकि हमारे घर में भी औलाद है, आंख बंद करके कल को हमारी बेटियां भी हरकतों पे उतर आए तो हम आंख बंद करके क्या बैठे रहेंगे? तो उसी तरह अगर किसी की बेटी, ज़रूरी नहीं कि वो, मैं उसकी माँ की एज की हूँ या किसी एज की तो ही समझाऊँ, मैच्योर हूँ ना, समझा सकते हैं। तो आप लोग भी अपनी एज और अपने बच्चे नहीं देखो कि हमारा बच्चा छोटा है, मैच्योर हो ना। अगर कोई गलती कर रही है, कोई थोड़ी सी भटक रही है, डिसबैलेंस हो रही है, तो उसको समझाने में कोई गुनाह नहीं है। समझाओ उसको, अच्छी बातें हैं, कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी सितारा का कोई ढूंढ ढूंढ के कुछ नहीं ला रही हूँ। जो बातें डेली के वो कर रही है, या मुझे फील होता है कि सितारा ये चीज़ सही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम गलत कर रही हो, किसी ने उसको, एक इंसान ने उसको नहीं बोला कि सितारा ये गुनाह है, इस्लाम में शादी है, तुम इस शादी को इतना गंद मत बनाओ। सब ने मज़ा लिया, आई बस पार्टी पे पार्टी करे जा रहे हैं, हाँ सितारा के साथ है, सितारा के साथ है। भाई सितारा के साथ रहो, साथ रहने में मना नहीं है, लेकिन साथ सितारा को अच्छी बातें भी समझाओ। कौन से प्यार करते हो, दुश्मन हो?
मैं नॉन मुस्लिम भाई बहनों को कुछ नहीं कह रही हूँ कि आप लोग कुछ मेरे उल्टा समझे। मैं सिर्फ इन मुस्लिम्स को कह रही हूँ क्योंकि हमारे में शादी है। मैं बार बार आप लोगों से ये कहती हूँ कि हम लोगों में होती है शादी। जो औरतें एक्सेप्ट नहीं करती है ना, वो हंगामा इतना कर लेती है कि उनके आदमियों की हिम्मत नहीं होता है। कितने बड़े आशिक भी हो ना, वो नहीं करते हैं शादी। या तो फिर पहली वाली को पहले से तलाक देते हैं, फिर जाके दूसरी को हिम्मत करते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ इनको बोल रही हूँ क्योंकि इनको पता है होती है, लेकिन ये लोग जो इतने उछल उछल के बकवास कर रहे हैं, गलत रास्ते में बातें कर रहे हैं, वो इनको बोल रही हूँ। बाकी सब लोग अपने अपनी मर्जी के मालिक हैं। अल्लाह को सबने अपनी हिसाब देना है। मैं एक मुसलमान होने के नाते या एक इंसान होने के नाते, मुसलमान को भी साइड में रखो, चाहे मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहनों का कोई बात होगा, चाहे मुस्लिम की कोई बात होगी, मैं ज़रूर बीच में बात करूँगी। क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है, रिलीजियन बाद में, सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता है। तो इंसान के नाते एक दूसरे का अच्छा सोचो। किसी के घर बर्बाद करने में उसको हवा मत दो। किसी को गलत रास्ते में देख रहे हो उसको और नहीं मत नचाओ, ये करो वो करो। सब आ जाते हैं सितारा का गवाही लेकर, ये सितारा ऐसी है, सितारा वैसी है, सितारा पैसे नहीं लेती है, सितारा वो नहीं ले। यार नहीं ले, क्यों लेगी सितारा? अल्लाह ने उसको इतनी दे रखा है, इतनी दे रखा है। माशाल्लाह बाबर दिलबर सबकी अच्छी अर्निंग हो रही है अब। तो क्यों लेंगे वो किसी से थोड़े पैसे? उनको भी पता है कि कोई मजबूर होगा, कोई गरीब होगा, उनको बोलेगा, उनको आके बोलेंगे शाउट आउट के लिए, उसके लिए भी वो पैसे लेंगे। तो उसके दिल से तो हाय तो निकलेगी देने वाले की कि देखो इतने हैं इनके पास, लेकिन फिर भी हमें इतना सा बात करने में ये लोग पैसे ले रहे हैं। तो इस वजह से नहीं लेते हैं। तो माशाल्लाह अच्छी बात है। बाबर दिलबर की तो मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि माशाल्लाह दोनों भाई में बहुत प्यार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं। किसी की लेने में देने में कुछ जो करें उनकी मर्जी है। लेकिन जितना मैं यूट्यूब में जितना टाइम मैं देखती हूँ, उनके बच्चे, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ मुझे अच्छी लगती है। और मैं ये खुले आम सबके सामने बोल रही हूँ कि भाई मुझे वो अच्छे लगते हैं। नैना है थोड़ा बचपना करती है, आती है, छोटी बहन है, उसको भी मैं यही बोलूँगी हर चीज़ करो, हर चीज़, लेकिन एक लिमिट में करो नैना। थोड़ी सी अपनी हद को क्रॉस मत करो, क्योंकि एक दिन हम सब ने जाना है और सबसे पहले कब्र में हमारी हिसाब होगी। तो कम से कम हम उस हिसाब के लिए तैयार रहें। तुम लोगों को कोई इस रमज़ान में शायद ये सब बातें नहीं समझाता है। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ जो भी मुझे थोड़ी बहुत समझ है, मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे भाई बहन बच्चे की उम्र के जो भी है मैं उनको बोल सकूँ। वो अगर मेरी बात सुन के थोड़ी सी नसीहत में आ जाए तो मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई भी नहीं होगा। तो चले मेरे सब प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ। नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब भाई बहनों को अल्लाह हाफिज़। दुआ में मुझे ज़रूर आप लोग याद कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जब भी आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आप सबकी बहुत ज़रूरत है। और एक किसी ने आज उसमें एक और लेडी थी बेचारी, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरी माँ बीमार है, मुझे सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। अगर कोई इस तरह का आप लोगों को बातें करता है या नॉर्मल भी कोई रिक्वेस्ट करता है सब्सक्राइब के लिए, तो कर दिया करे। एक बटन दबाने से आप लोगों का कुछ, एक सेकंड का क्लिक से कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सकता है कोई सच में ही बहुत मजबूर हो, बहुत ज़रूरत हो उसको आप लोगों की सहारे की, तो दे दे, कोई बात नहीं है। अल्लाह इन छोटी छोटी चीज़ों से खुश होता है, उसके बदले आप लोग को और चीज़ें दे देगा। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। और अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बोला करे कि तुम ये बात गलत कर रही हो। अगर मैं किसी का दिल दुखा रही हूँ, चाहे किसी का भी, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे कहीं से भी हो, किसी को मेरी बातें बुरी लगती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि हाँ ये तुम गलत बात कर रही हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम दीन के ख़िलाफ़ कुछ बोल रही हो, इंसानियत के ख़िलाफ़ कुछ बोल रही हो। मैं ज़रूर सुनूंगी, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। चले ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।